नमस्ते किसान भाइयों। मैं मोहर सिंह, रिटायर्ड चीफ टेक्निकल ऑफिसर एनडीआरआई करनाल से आपके अपने खेती फंडा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको सरसों की अधिक उपज देने वाली नई उन्नतशील किस्मों तथा सरसों उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। उन्नतशील किस्मों किसान भाइयों, सबसे पहले है RS 725 और दूसरी है RS 1975। ये दोनों किस्में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा विकसित की हुई हैं और इन किस्मों में तेल की मात्रा 40% के लिए होती है। जिसमें RS 725 जो किस्में किसान भाइयों, इसका दाना बहुत मोटा होता है और इसके 1000 दानों का वजन लगभग 6 ग्राम के लगभग होता है और इसकी जो औसत उपज है 10 से 10.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। और दूसरी किस्म जो किसान भाई RS 1975, ये 2024 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की हुई है और इसकी जो औसत उपज है 10.5 से लेकर 11.5 क्विंटल है। इन दोनों किस्मों की किसान भाइयों, अगर अच्छी तकनीक से हम इनकी खेती करें तो 13 से 14 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक हम इसकी पैदावार ले सकते हैं। तीसरी किस्म है किसान भाइयों गिरिराज। ये किस्म भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर राजस्थान के द्वारा विकसित की हुई है और इस किस्म में किसान भाइयों तेल की मात्रा 40 से 42.5% तक है और इसकी भी जो औसत उपज है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसके दाने भी मोटे होते हैं। और चौथी किस्म है किसान भाई CS 64 और पांचवें CS 62 यानी CS 64 CS 62। ये दोनों किस्में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, इसको CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। ये किस्में उन क्षेत्रों के लिए विकसित की हुई हैं जहां पर हमारे भारतवर्ष में भूमि क्षारीय प्रवृत्ति की है, यानी कहीं पर उसको क्षारीय कहते हैं, कहीं कलर कहते हैं, कहीं ऊसर कहते हैं। उसका जो पीएच मान है किसान भाइयों 8.5 से लेकर ये 9.4 जो पीएच होता है वहां तक इनकी पैदावार ले सकते हैं। और इनकी जो सामान्य मृदा में किसान भाइयों इनकी जो पैदावार है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन जो क्षारीय प्रवृत्ति की जो हमारी ये भूमि है उनमें इस पैदावार 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ है। और ये किस्में दोनों किस्में किसान भाइयों हमारी जो भूमि की जो पीएच है 9.4 तक होती है उसको भी सहन कर लेती हैं। उन भूमियों में हम इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये CS 62 किस्में किसान भाइयों 125 से 132 दिन पक जाती है। छठी किस्में किसान भाइयों पूसा सरसों 37। ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा विकसित की हुई है। इस किस्म में तेल की मात्रा किसान भाइयों 40.5% के लगभग है और इसकी जो औसत पैदावार है 10 से 11 क्विंटल प्रति एकड़ है। लेकिन इस किस्म में किसान भाइयों तेल बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें एरुसिक एसिड होता है, उसकी मात्रा इस किस्म में 2% से कम पाई जाती है। और सातवीं किस्म में किसान भाइयों YSS 0401। ये किस्म भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा विकसित की हुई है। ये पीली सरसों है, इसकी जो तेल की मात्रा है 45% है, लेकिन इसमें जो पैदावार है 6.5 से 7.5 क्विंटल है। लेकिन ये किस्म किसान भाइयों 1 से 15 से लेकर 1 से 20 दिन में पक जाती है। और इस किस्म को जहां पर हम पीली सरसों लगाते हैं हमारे भारत वर्ष में, वहां पर हर एक क्षेत्र में इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। ये जो सातों किस्में किसान भाइयों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के लिए इन किस्मों की सिफारिश की गई है। किसान भाइयों, सरसों की बुवाई का जो उचित समय है अक्टूबर के पहले सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक, जब दिन का जो तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए उस समय हमको अवश्य कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ किसान भाई नवंबर के दूसरे सप्ताह तक भी सरसों की बुवाई करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी सरसों की फसल में मुख्य हानिकारक कीट होता है जिसको माहू कहते हैं, अंग्रेजी में एफिड कहते हैं और कहीं कहीं इसको चैपा और तेला के नाम से भी जाना जाता है। तो उस कीट का प्रकोप सरसों की फसल में जनवरी और फरवरी के महीने में दिखाई देता है जब बादल छाए रहते हैं। अगर हम लेट बुआई करेंगे नवंबर के महीने में तो उस समय इस कीट का आक्रमण सबसे ज्यादा होता है, तो हमारी फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। अगर हम सरसों की बुआई 20 से 25 अक्टूबर तक कर लेते हैं तो तब तक जनवरी के महीने तक तो हमारी फलियां बन जाती हैं, तो हमारी सरसों की फसल इस कीट के आक्रमण से बच जाती है। इसलिए किसान भाइयों सरसों की बुआई 20 से 25 अक्टूबर तक आपको अवश्य कर लेना चाहिए। और बुआई से पहले किसान भाइयों खेत तैयार करते समय 50 किलोग्राम अच्छी से उड़ी हुई गोबर की खाद या 50 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी जो जैविक फफूंदीनाशक है, बायोफंजीसाइड है, उसको आपको खेत के अंदर मिला के जुताई करना है। क्यों ये क्या काम करता है बायोफंजीसाइड, जो हमारी सरसों की फसल में जड़ गलने वाली और तना गलने वाली जो बीमारियां होती हैं उसका जो फफूंद है
खेत के अंदर होता है, क्योंकि भूमि जनित बीमारी है। तो ये ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या करता है, हमारे जमीन के अंदर जो कार्बन पदार्थ होता है उसके ऊपर वृद्धि करता है और जो वहाँ फंगस है उसको खत्म कर देता है। तो इसलिए किसान भाइयों, बुआई से पहले 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 50 ग्राम गोबरी खाद में मिला के पानी की छींटे मार के उसको 1 सप्ताह के लिए रख देना है और उसके बाद में खेत तैयार करते समय खेत में मिला देना है। बीज की मात्रा किसान भाइयों 1.25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको उपयोग करना है। और बीज का उपचार आपको अवश्य करना है किसान भाइयों। उसके लिए भी आपको 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी को 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करना है। अगर ट्राइकोडर्मा से नहीं करना चाहते हैं तो आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, जिसको आप बाविस्टिन के नाम से जानते हैं, तो उसको भी आप प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको बीज को उपचार करके बुआई करना है। क्योंकि जो तना गलन बीमारी है वो भूमि के द्वारा हमारी फसल के अंदर आती है। उसका जो फंगस है भूमि के अंदर होता है और उससे हमारी फसल को बचाव होता है। और बुआई के टाइम किसान भाइयों ध्यान ये रखना है, जो अगर हम जब ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, जो लाइन से लाइन का जो फासला है 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे का जो फासला है 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच का रखना है। और बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब कहीं हमारे पौधों की संख्या अधिक होती है यानी नजदीक पौधे होते हैं तो उनको उखाड़ देना है। इसलिए डिस्टेंस से जो दूरी है पौधे की लगभग 6 इंच के बराबर आपको रखना है। और किसान भाइयों, बुआई के समय आपको जो खाद की मात्रा है, जब आपके पास डीएपी उपलब्ध है मार्केट में तो 25 किलोग्राम डीएपी को बुआई के समय देना है और 60 किलोग्राम यूरिया को 2 हिस्सों में बांटना है। 30 किलोग्राम को आपको बुआई से पहले खेत में मिला देना है और 30 किलोग्राम को यूरिया को पहली सिंचाई के बाद में आपको देना है। लेकिन उसके साथ में किसान भाई डीएपी के साथ में 10 से 12 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर जो 90% वाला है वो अवश्य देना है और 14 से 15 किलोग्राम आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के समय अवश्य देना है। अगर डीएपी उपलब्ध नहीं है, जब आपके पास एनपीके 12-32-16 वाला है तो उसकी मात्रा 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय देना है। लेकिन उसके साथ में आपको अलग से म्यूरेट ऑफ पोटाश नहीं देना है, लेकिन सल्फर 10 से 12 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर आपको अवश्य देना है और यूरिया की मात्रा आपको 60 किलोग्राम ही देना है। और जब आपके पास डीएपी भी उपलब्ध नहीं है और एनपीके भी उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में आपको किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट यानी 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय देना है। जब आप सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के समय दे रहे हैं तो आपको अलग से सल्फर देने की आवश्यकता नहीं है। जब सिंगल सुपर फास्फेट में 12% सल्फर होता है और कैल्शियम भी होता है तो इसलिए इसके साथ में किसान भाइयों यूरिया की मात्रा आपको 70 किलोग्राम यानी 10 किलोग्राम ज्यादा अधिक देना है, क्योंकि 35 किलोग्राम यूरिया को आपको बुआई के समय यानी ड्रिल में नहीं डालना है। बुआई के समय पहले खेत में छिटक के उसके बाद में जुताई कर देना है और उसके साथ में 14 से 15 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको अवश्य देना है। लेकिन किसान भाइयों, इस सरसों बोने से पहले जिस फसल में हमने जिंक सल्फेट अगर आपने उपयोग नहीं किया था तो 10 किलोग्राम 21% वाला जिंक सल्फेट आपको सरसों की फसल में बुआई से पहले खेत में मिला के तब आपको बुआई करना है। लेकिन डीएपी के साथ में आपको उस जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना है। इस तरह से हम इसकी संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करेंगे तो हमारी अच्छी पैदावार होगी। और किसान भाइयों, बुआई के बाद में खरपतवार प्रबंधन, अगर आपको निराई गुड़ाई कर सकते तो अच्छा है। अगर निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं तो बुआई के बाद यानी उसी दिन शाम को या दूसरे दिन पेंडिमेथिलिन 1 लीटर को 200 लीटर पानी मिला के आपको शाम के समय स्प्रे करना है। दिन के समय आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि दिन के समय टेम्परेचर अधिक होता है तो हमारी ये खरपतवार नाशी दवाई है और ठीक से काम नहीं कर पाएगी। और सिंचाई है किसान भाई, पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद फूल निकलने से पहले और दूसरी सिंचाई आपको जब फलियों में दाना पड़ जाता है उसी स्टेज पे आपको देना है। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप उन्नतशील किस्मों और उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर आप सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई, ये जानकारी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों को साझा करें। अगर आपने खेती फंडा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।